चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। कभी सोचा है एक पेंटिंग बिना कुछ कहे हमसे बात कैसे कर लेती है। आज हम इसी राज को खोलने वाले हैं। हम समझेंगे कि कला की छुपी हुई भाषा को, उसकी अपनी विजुअल वोकैबुलरी को। तो तैयार हैं, चलिए शुरू करते हैं। हाँ, सुनने में ये किसी पहेली जैसा ही लगता है। मतलब हज़ारों साल पुरानी गुफाएं, एक मामूली सी पेंसिल और बैंगनी रंग, इन तीनों में भला क्या एक जैसा हो सकता है। लेकिन थोड़ा इंतज़ार कीजिए, इस सफ़र के आखिर तक इन सबके बीच का वो अदृश्य धागा बिल्कुल साफ नज़र आने लगेगा। ये सवाल, ये हमारी इस पड़ताल का पहला सुराग है। किसी भी चीज़ को समझने के लिए उसकी शुरुआत तक जाना ज़रूरी है, और हमारी कहानी शुरू होती है कला शब्द की जड़ों से। ये सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि इसके पीछे की पूरी सभ्यता की कहानी छुपी हुई है। तो चलिए ज़रा समय में पीछे चलते हैं और देखते हैं कि ये सब कहाँ से आया। ये जानकर शायद थोड़ी सी हैरानी हो कि जिसे आज हम आर्ट कहते हैं, उसकी जड़ें असल में संस्कृत के शब्द कला में है। ये हमें याद दिलाता है कि क्रिएटिविटी की कोई सरहद नहीं होती, और ये हमारी संस्कृति में कितनी गहराई तक समाई हुई है। ये एक शब्द से कहीं ज़्यादा ही हमारी विरासत का हिस्सा है। तो बात हुई शुरुआत की। अब आते हैं कैसे पर। एक कलाकार के हाथ में आखिर वो कौन सी जादुई औजार होते हैं जो ख्यालों को कैनवास पर हकीकत बना देते हैं। आइए एक आर्टिस्ट की टूल किट का राज खोलते हैं। हम सब ने ज़िंदगी में पेंसिल का इस्तेमाल की है, पर शायद हम सब एक छोटे से झूठ के साथ जीते आए हैं। पेंसिल में लेड होता ही नहीं, वो असल में ग्रेफाइट है, जो कार्बन का एक रूप है। तो अगली बार जब कुछ लिखें तो याद रखिएगा कि वो निशान शुद्ध कार्बन से बन रहा है। और हाँ, सारी पेंसिलें एक जैसी नहीं होती। यच का मतलब है हार्ड। इससे बहुत हल्की बारीक लाइनें बनती हैं, सोचिए जैसे कोई आर्किटेक्ट बनाता है। वहीं दूसरी तरफ बी का मतलब है ब्लैक। इसे नरम और गहरे निशान बनते हैं, जैसे किसी आर्टिस्ट का बोल्ड स्केच। सही निशान बनाने के लिए सही टूल चुनना, यही तो असली कला है। लेकिन दुनिया सिर्फ पेंसिल तक ही सीमित नहीं है। एक आर्टिस्ट के पास तो औजारों का पूरा जाकिरा होता है। अगर एक बाल जितनी पतली लाइन बनानी हो तो नंबर 0 का ब्रश है। रंगों का एक धमाका चाहिए तो पेस्टल कलर हैं। और अगर किसी डिजाइन को हूबहू कॉपी करना हो तो ट्रेसिंग पेपर से अच्छा दोस्त कोई नहीं। हर काम के लिए एक सही औजार मौजूद है। तो हमने रेखाओं की दुनिया समझ, लेकिन रंगों के बिना कला अधूरी है ना। तो चलिए अब रेखाओं की दुनिया से आगे बढ़कर कला के दिल में उतरते हैं और इसकी गहराइयों में झांकते हैं। रंगों की दुनिया में जहाँ इमोशंस और एनर्जी जिंदा उड़ती हैं, यकीन करना मुश्किल है, पर इंद्रधनुष के सारे रंग, हर पेंटिंग का हर एक शेड, सब कुछ सिर्फ एक जादुई नंबर से शुरू होता है। वो है नंबर 3। जी हाँ, मिलिए रंगों की इस दुनिया से, इन सुपर हीरो से। लाल, पीला और नीला, ये हैं प्राइमरी कलर्स। ये मौलिक है, इन्हें किसी और रंग से मिलाकर नहीं बनाया जा सकता, लेकिन जब ये आपस में मिलते हैं तो अनगिनत नए रंग बना देते हैं। ये हर आर्टिस्ट वर्क का नींव है। और अब असली जादू, नीले और लाल को मिलाइए और सामने आता है शाही बैगनी रंग। लाल में जरा सा सफ़ेद मिला दे तो बन जाता है हल्का गुलाबी। ये कैनवास पर होने वाली एक सिंपल सी केमिस्ट्री है। हर एक मिक्सचर एक नई दुनिया बनाता है। रंग सिर्फ देखने के लिए नहीं होते, उन्हें महसूस भी किया जाता है। जैसे लाल रंग की आग के बारे में सोचिए, ये एनर्जी और पैशन है। अब एक शांत हरे जंगल की कल्पना कीजिए, ये शांति और सुकून है। आर्टिस्ट इन्हीं भावनाओं का इस्तेमाल कर अपनी कहानियाँ कहने के लिए करते हैं। और काला वो न्यूट्रल है जो किसी भी भावना को और गाढ़ा बना सकता है। दिलचस्प बात यह है कि रंगों की भी अपनी दोस्ती दुश्मनी होती है। कलर व्हील पर जो रंग एक दूसरे के ठीक सामने होते हैं, जैसे पीला और नीला, उन्हें कॉम्प्लीमेंट्री या विरोधी रंग कहते हैं। जब इन्हें साथ रखा जाता है तो ये एक दूसरे को और भी ज़्यादा चमकाते हैं। ये एक ऐसा ज़बरदस्त विजुअल इफेक्ट बनाते हैं जो ध्यान खींचता ही है। ये काफ़ी मज़ेदार है ना। कुदरत हमें धनुष में 7 रंग देती है, लेकिन आर्टिस्ट अक्सर 8 रंगों वाला सिस्टम इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि ओस्टवाल्ड चार्ट। इससे पता चलता है कि कला कैसे कुदरत से प्रेरणा तो लेती है, लेकिन फिर उसे अपनी ज़रूरतों के हिसाब से बदल भी देती है। तो हमने थ्योरी तो सीख ली, अब इसे एक्शन में देखने का समय है। चलिए एक टाइम मशीन में बैठते हैं और हज़ारों साल पीछे चलते हैं। उस ज़माने में जब दुनिया की पहली आर्ट गैलरी कोई मॉडर्न बिल्डिंग नहीं, बल्कि गहरी अंधेरी गुफाएं हुआ करती थी। और भारत तो इस प्राचीन विरासत का खजाना है। महाराष्ट्र में अजंता की गुफाओं की शानदार पेंटिंग से लेकर मध्य प्रदेश के भीमबेटका के रॉक शेल्टर्स में हमारे पूर्वजों की ज़िंदगी के नज़ारे। ये दीवारें आज भी हज़ारों साल पुरानी कहानियाँ सुनाती हैं। अब हज़ारों साल की एक लंबी छलांग लगाते हैं और आज के दौर में आते हैं। देखते हैं कि कला की ये विरासत आज भारत में कैसे फल फूल रही है। और इसके लिए हम चलेंगे उत्तर प्रदेश, एक ऐसा राज्य जहाँ परंपरा और मॉडर्निटी का एक कमाल का संगम देखने को मिलता है। आज के दौर में कला को जिंदा रखने के लिए मसाल बड़ी बड़ी संस्थानों ने थाम रखी है। उत्तर प्रदेश में लखनऊ में मौजूद राज्य ललित कला अकादमी इस काम में सबसे आगे है। ये पक्का करती है कि आने वाली पीढ़ियाँ भी अपनी क्रिएटिविटी को दुनिया के सामने ला सके। एक जीती जागती विरासत है जो हर दिन बढ़ रही है। तो हमारे आज के इस पूरे सफ़र का निचोड़ क्या है? यही कि कला एक यूनिवर्सल भाषा है, एक ऐसी भाषा जिसकी जगह संस्कृत में है, जिसे ग्रेफाइट की एक लकीर से बोला जाता है।
और कैनवास पर रंगों से महसूस किया जाता है, ये हर सरहद के पार सीधे दिल से दिल तक पहुँचती है। तो अब कला की ये वरमाला हमारे पास है। अगली बार जब कोई आर्ट वर्क देखें तो सिर्फ रंगों और लकीरों को मत देखिए, कोशिश कीजिए कि उसके पीछे की कहानी को पढ़ने की। और क्या पता शायद आप अपनी खुद की कहानी बनाने के लिए प्रेरित हो जाएँ। कैनवास इंतज़ार कर रहा है। जय हिंद।